1 फेज़ 2 में कहीं ना कहीं उनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। बार बार ये शायद रिपीट ना हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे उन चीज़ों को नोट कर लें, रफली नोट कर लें। फिर उसके बाद फेयर में वही जैसे स्पीड से नोट करना है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये क्या चीज़ होती है, इस टाइप में ये टर्म्स आप देखें। जो इजीली प्रूफ के ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रूफ में टाइम ज़्यादा लगेगा। वो सारी चीज़ें आप 11th में पढ़ोगे, उस टाइम आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ एक बातें हमने इससे पिछली मीटिंग में डिस्कस की थी। एक तो उस दिन जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट मोमेंट पे, वो हमने डिस्कस किया था एक लाइन की एक पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए कोऑर्डिनेट x1 y1 फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत कहाँ पड़ी थी कि भी एक लाइन की पोजीशन बतानी आपको कि जो लाइन है वो सर्कल को टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, या फिर ना टच करेगी और ना इंटरसेक्ट। बेटा मीटिंग को लॉक कर दिया है मैंने, इसमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे। इस पॉइंट से इस लाइन की अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला हमारे पास है, इस लाइन की इक्वेशन में x और y को रिप्लेस कर देना आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट से। पहले राइट हैंड साइड को 0 जरूर बना लेना, ax1 प्लस by1 प्लस c इसका मॉडुलस अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके पास है। अगर आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जो लाइन दी हुई है, इसकी डिस्टेंस पॉइंट ए से निकालनी है, तो सबसे पहले तो एक साइड राइट हैंड साइड आप 0 बनाओ लाइन की इक्वेशन की। उसके बाद पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आप x और y की जगह रख लो, ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर, सम और स्क्वायर रूट, ये हमारे पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला रहेगा। अब इसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हो, आपको सर्कल दी हुई होगी, लाइन की पोजीशन पूछेगा आपसे, सर्कल है तो उसका सेंटर आपको मिल जाएगा, चाहे जर्नल फॉर्म हो या सेंट्रल फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म दी हुई हो, आपको सेंटर मिल गया। सपोज ये -g और -f है, किस केस में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन, इसकी इक्वेशन आपको दी हुई होगी। इस सर्कल की हेल्प से आपने रेडियस निकाल लिया, सेंटर निकाल लिया। इस सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। सेंटर c है, ये सपोज m है। अगर cm डिस्टेंस r से कम है, रेडियस से कम है, तो ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी दो पॉइंट्स के ऊपर। दो पॉइंट्स के ऊपर क्या करेगी? इंटरसेक्ट। अगर cm इक्वल टू r है तो लाइन आपके पास और सर्कल एक दूसरे को टच करेंगी। लाइन और सर्कल एक दूसरे को क्या करेंगी? टच। और अगर आपके पास cm ग्रेटर देन r है तो ये वाली सिचुएशन। इस केस में सिचुएशन आएगी आपके पास दिस। एक इसी में एक टर्म और आ जाती है, इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ लाइन। इस लाइन का जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है उसकी लेंथ बताओ। इंटरसेप्टेड पोर्शन का मतलब है ये लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय दिस सर्कल ऑन दिस लाइन। इट मीन्स ये सर्कल और लाइन एक दूसरे को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। आपको इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये दोनों पॉइंट क्या हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कैसे निकलेंगे इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स? सपोज आपको सर्कल की इक्वेशन दे दी, ये सर्कल की इक्वेशन है। लाइन है x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0।
इस सर्कल के सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस से कम है तो ये लाइन इसको दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। लाइन की जो इक्वेशन है वहां से आप या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, x या y, या तो x या फिर y। x या y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये y की वैल्यू उठा के y की जगह पुट कर लेनी है, दो जगह। आपके पास ये जो इक्वेशन है वो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। x या y किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। मैंने y की वैल्यू निकाल ली लाइन की हेल्प से, ये y की वैल्यू में यहां पुट करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, 2x माइनस 4 इंटू में y की वैल्यू माइनस एक्स माइनस 4 और माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सोल्व करने से x की दो वैल्यू आएंगी, वो दोनों x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग y आएगा। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट आ गए। अब लास्ट में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देना, वो आपके पास आएगा लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस सर्कल ऑन द गिवन लाइन। कब? जब आपके पास cm लेस देन r है। सर्कल के सेंटर से लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सर्कल के सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस से कम है तो रेडियस के इक्वल है। तो जब आप इस तरीके से इसको एलिमिनेट करोगे ना x या y में से किसी एक को, तो ये परफेक्ट स्फीयर बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि cm r से छोटा है तो लाइन और सर्कल दोनों एक दूसरे को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। cm इक्वल टू r है, लाइन सर्कल को टच करेगी, टच, और टच करने का मतलब क्या है, दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो केवल एक पॉइंट होगा, यूनिक पॉइंट होगा। इस इक्वेशन को सोल्व करने से ये जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x की एक वैल्यू आई 4। ठीक है। और अगर ये वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन अगर दी हुई है लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आपने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, जो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब लाइन और सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास था पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। पॉइंट की पोजीशन आपको बताई थी, पॉइंट की पोजीशन, किसी भी पॉइंट की पोजीशन एक सर्कल के विद रिस्पेक्ट में हमें कैसे डिसाइड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में दो ऑप्शन बताए थे, पॉइंट दिया हुआ है, इसकी डिस्टेंस सेंटर से निकालो, रेडियस से ज्यादा है तो बाहर, सर्कल के बाहर, रेडियस के इक्वल है तो सरकमफ्रेंस के ऊपर, और डिस्टेंस अगर रेडियस से कम है इनसाइड द सर्कल। अगर मैं आपसे पूछूं cm इक्वल टू 0 आ गया तो क्या करोगे? इस केस में जिस cm की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो cm 0 आ गया तो क्या होगा? लाइन सेंटर से पास होगी। cm इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, यानी कि ये जो लाइन है वो एक डायमीटर का रूप ले लेगी। प्रत्येक डायमीटर, ध्यान रखना, सर्कल का प्रत्येक डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होगा। तो सर्कल के सेंटर से वो एक ही पॉइंट नहीं होता है किसमें? C और M। बेटा M हमारे पास क्या है? हाँ, एक होगा तभी तो डिस्टेंस 0 आएगी। भाई C और M के बीच की डिस्टेंस 0 आने का मतलब क्या है? C और M कौन साइड कर रहे हैं? दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 0 तभी आएगी जब वो पॉइंट कौन साइड कर रहे हैं, यानी कि उस केस में जो लाइन है वो सेंटर से पास होगी। तो M पॉइंट क्या है? सेंटर से जब लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, उस ड्रान परपेंडिकुलर का जो फुट है वो हमारे पास पॉइंट है, क्योंकि लाइन सेंटर से पास हो ही रही है, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली C और M एक ही पॉइंट के ऊपर। मतलब मैंने आपको बताया है कि अगर cm 0 आ रहा है
सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के मैं 4 कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, 4 इंफॉर्मेशन मेरे पास मिल सकती है कि लाइन ना तो टच करेगी ना इंटरसेक्ट करेगी। लाइन टच करेगी, ये केस था, लाइन 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी और लाइन सर्कल के सेंटर से पास होगी। पॉइंट के बारे में मैंने पहले बता दिया। हाँ बताओ। ये बेटा पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है। इस पॉइंट x1 y1 के डिस्टेंस अगर आप स्ट्रेट लाइन से निकाल रहे हो, स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका मॉडुलस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पॉइंट दिया हुआ है, लाइन दी हुई है, इस पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये सी और एम नहीं है, ये सिंपली कोई पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट बी हो गया। अगर सी और एम से कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल केस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन आपको दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन आपको दिया हुआ है, उस प्लेन में कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट, अगर उसकी डिस्टेंस एक लाइन से निकालना चाह रहे हो तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c। क्या कह रहे हो? डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर। जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे तो इस पॉइंट की इस लाइन से बहुत सी डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं, इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट अलग अलग पॉइंट से ज्वाइन कर दो हर बार। ये पॉइंट हमारा अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, हर बार डिस्टेंस अलग अलग आएगी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हो, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। चले आगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? लाइन और सर्कल की इक्वेशन देखिए बेटा, ये बता तो दिया मैंने, देखो ये आपको हाँ, और बोलो क्या कह रहे हो? नहीं सर, दूसरा केस ये वाला टच करने वाला, टच करने वाला है, इस केस की बात कर रहे हो? यस सर। बेटा इसमें देखो मैंने ये वैल्यू निकाली, यहीं से आएंगी सारी इंफॉर्मेशन। ये सर्कल है, मुझे पहले नहीं पता, पहले मुझे नहीं पता कि जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, टच कर रही है, या ना इंटरसेक्ट और ना टच, ये सिचुएशन। मैं तो क्या करूंगा, लाइन की जो इक्वेशन थी वहां से मैंने x या y किसी एक की वैल्यू निकाल ली, मर्जी है तुम्हारी किसी की वैल्यू निकाल लेना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि y की निकालो, x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो। ये y की वैल्यू निकाल के आपने यहाँ पुट कर दी सर्कल की इक्वेशन में, सर्कल की इक्वेशन में पुट की तो मेरे पास ये इक्वेशन आई, इसको सोल्व किया तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, स्क्वायर ओपन कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस का 2x प्लस 4x प्लस 16 माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, 8 2 और 4 14x, और कांस्टेंट 16 प्लस 16 माइनस 6 32 में से 6 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 26 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13 इक्वल टू 0 है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई ना, x या y किसी एक को एलिमिनेट करने से, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो ये सिचुएशन होगी, ये वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो होंगे। आएंगे कैसे, इसको सोल्व करके x निकाल देना, वो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, x की वैल्यू 1 आई, उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग y आया, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर x की दूसरी वैल्यू ली, उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग y आया, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर d आपके पास 0 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट 0, इसका मतलब ये सिचुएशन होगी।
डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा उस केस में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की संख्या रियल और इक्वल एक रूट मिलेगा एक्चुअल में, 2 और 2 रूट है, 4 और 4 रूट है, तो एक्चुअल में x की एक वैल्यू मिलेगी। वो x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ रहा है तो फिर ये सिचुएशन, लाइन सर्कल को ना तो टच करेगी और ना ही इंटरसेक्ट करेगी, मतलब यहीं से डिसाइड होना है। क्लियर हो गया? यस सर। चले आगे। यस सर। बेटा हम बात करते हैं अब इसमें सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, इस डायमेट्रिक फॉर्म में हमें क्या दिया हुआ होगा, क्या गिवन होगा? सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे जिसके एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन विच पॉइंट ए x1 y1 and point B x2 y2 are the coordinates of end points of a diameter। एक जो पॉइंट हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 डायमीटर का एंड पॉइंट, दूसरा हमारे पास x2 y2, उस सर्कल की इक्वेशन। अब एक तो आप सेंट्रल फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो, सेंट्रल फॉर्म, इस डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा, निकाल लेंगे आराम से मिड पॉइंट, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, और जो डायमीटर की लेंथ उसका हाफ रेडियस हो गया, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, इक्वेशन निकाल देंगे सेंट्रल फॉर्म यूज करके। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। x में से क्या माइनस करो, पहले एंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x में से क्या माइनस करो, दूसरे एंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, प्लस उनको मल्टीप्लाई करके y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। अब आप मान लो कोई सोचो कि आया कहाँ से, आया कहाँ से, तो ये सारे डेरिवेशंस हैं। उस केस में हमें कोई भी आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा x और y की फॉर्म में आएगी। सर्कल की इक्वेशन मैंने निकाल ली, चाहे जर्नल इक्वेशन की बात की थी या सेंट्रल फॉर्म की बात की थी, दोनों केसेस में इक्वेशन x और y के रूप में आ रही है, x और y के रूप में। ये x और y किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रेजेंट आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, सर्कल के ऊपर प्रेजेंट आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। तो यहाँ जो x और y है, x1 y1 मुझे पता है, x2 y2 मुझे पता है, तो x y क्या हुआ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द सर्कल, P ले लिया, A को P से ज्वाइन कर लिया, P को B से ज्वाइन कर लिया। आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल हो 90 डिग्री है, इसका मतलब AP जो लाइन है वो और BP जो लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। दोनों लाइन AP और BP सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल हो 90 डिग्री है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और स्ट्रेट लाइन में स्लोप का कॉन्सेप्ट आता है कि दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आएगा। स्लोप ऑफ AP इनटू स्लोप ऑफ BP, मतलब आया कैसे उसकी बात कर रहा हूं। अब AP का स्लोप फॉर्मूला है, आज मैं आपके पास एक्चुअल में परसों नहीं भेज पाया, स्ट्रेट लाइन की कुछ एक वीडियो भेजूंगा, अगर समय हो तो आपके पास इंक्लिनेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, स्लोप क्या होता है। इंक्लिनेशन होता है कोई भी लाइन
एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है उस एंगल को हम इंक्लिनेशन कहते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। और इस एंगल का जो टेंजेंट है वो कहलाता है स्लोप, टेन थीटा स्लोप हो जाएगा। किसी लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया हुआ एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब इस डायरेक्शन के साथ, इंक्लिनेशन, और इंक्लिनेशन के टेंजेंट की वैल्यू स्लोप। फिर उसमें फॉर्मूला ड्राइव होगा कि जो लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 और x2 y2, इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप, फॉर्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। आज कुछ वीडियो भेजूंगा मैं बेसिक्स की, वो वीडियो देखना अगर समय हो तो आपके पास, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसी फॉर्मूले की हेल्प से मैं इस एक पी का स्लोप निकाल रहा हूँ, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इनटू इसी प्रकार bp का स्लोप निकाल रहे हैं, y माइनस y2 अपॉन में x माइनस x2, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन, नमरेटर नमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। लेफ्ट में उठा लाओ सभी को, ये आ जाएगा। ये वाले टर्म इधर आके किसकी हो जाएगी, प्लस की, आपके पास ये फॉर्म ड्राइव हो जाएगी। कई जगह ये काफ़ी यूजफुल हो जाता है जहाँ मिड पॉइंट वगैरह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, उस केस में x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। ठीक है, ये केस आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हमने 10th में ही पढ़ा है कि आपके पास सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट प्रेजेंट है, एक फॉर्म वैसे और बच गया इसका, पैरामीट्रिक फॉर्म। अब वो चीज़ें इसके अंदर सर्कल में बहुत सा मटेरियल है, क्या छोड़ें और क्या लें। पैरामीट्रिक फॉर्म सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, सर्कल दी हुई है, एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर वाई माइनस के होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर या आर स्क्वेयर, सर्कल दी हुई है। इस सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू ए कोस थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा। इस सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म x इक्वल टू एच प्लस ए कोस थीटा एंड y इक्वल टू के प्लस ए साइन थीटा। h, k और a के बारे में तो आपको पता है, इस सर्कल का सेंटर h के रेडियस है। इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अंदर एक नई टर्म आ रही है थीटा। व्हाट इज दिस थीटा? आप कहोगे ये तो सर्कल की इक्वेशन ही नहीं है भाई, सर्कल की इक्वेशन जो दो फॉर्म हमने पढ़ी वो तो इस फॉर्म में है ही नहीं। जब यहाँ से आप थीटा को एलिमिनेट करोगे ना, थीटा को एलिमिनेट, तो अपने आप सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। स्क्वायर और ऐड कर देना दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से h को लेफ्ट में ले आना, x माइनस एच वाई माइनस के ए कोस थीटा और ए साइन थीटा, फिर स्क्वायर और ऐड कर देना, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज दिस थीटा। ये बड़ा केस है, सेंटर 0 0 पर है, रेडियस ए दिया हुआ है। हमने सर्कल के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया P, इसके कोऑर्डिनेट x और y है। यहाँ थीटा को पैरामीटर कहेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म थीटा क्या कहलाएगा, पैरामीटर। थीटा इज ए पैरामीटर। जब इस पॉइंट P को मैं सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूं तो ये वाली जो लाइन है वो x, बेटा पैरामीटर आपके पास एक तरह से वेरिएबल ही हो जाएगा। जिस प्रकार x और y दो वेरिएबल हैं, इसी प्रकार
एक्स और वाई जब दोनों के दोनों थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आगे 11th में जाके हम आपको फंक्शन पढ़ाएंगे फंक्शन क्या होते हैं। वहाँ हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। इसी प्रकार एक्स भी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाई भी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो उस केस में वो जो थर्ड वेरिएबल है वो क्या कहलाएगा, एक पैरामीटर कहलाएगा। सिंपली आप इसको वेरिएबल कह सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, और किसके साथ, थीटा के साथ। तो पैरामीटर सिंपली आपके पास एक वेरिएबल है, एक्स और वाई दोनों के दोनों इस वेरिएबल थीटा के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन कैसे आई, ओरिजिन को यानी कि सेंटर को जब इस आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से ज्वाइन किया तो ये जो लाइन आई ओ पी ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। मैंने पॉइंट पी से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये दोनों इक्वेशन कहाँ से आ रही है, एक्स आपके पास यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रेडियस हो गया ओ एम अपॉन ओ पी कोस थीटा, एम पी अपॉन ओ पी साइन थीटा। ये एंगल थीटा है, ओ एम कितना है, एक्स है, ओ पी कितना है, ए, सर्कल का रेडियस है ओ पी ए। तो आपके पास आ गया एक्स अपॉन ए इक्वल टू कोस थीटा, और यहां से y अपॉन में a इक्वल टू साइन थीटा। x की वैल्यू a कोस थीटा और y की वैल्यू a साइन थीटा। ये आपके पास इसकी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी बेटा, सेंटर है यहाँ पर, ओरिजिन भी है और सेंटर भी है, क्योंकि जो सर्कल है वो सेंटर्ड एट ओरिजिन है। सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 पर है। तो यहाँ पर ये ओ जो है वो 0 0 पॉइंट भी है, ओरिजिन भी है, और इस सर्कल का सेंटर भी है। ठीक है, तो ये केस आपके पास इसमें आएगा पैरामीट्रिक। इसी प्रकार इसका पैरामीट्रिक फॉर्म ड्राइव कर सकते हैं, x इक्वल टू ए कोस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा। मान लो सर्कल यहाँ है, इसका सेंटर h के पॉइंट पर है, फिर पॉइंट P ले लिया मैंने, कोऑर्डिनेट x और y है। इस सेंटर से पास होने वाली एक लाइन ड्रा करो जो इसके पैरेलल हो x एक्सिस की। दिस एंगल इज थीटा इन दिस केस। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको बताया था, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये सेंटर है, इट मींस दिस इज h, और यहां से लेकर यहां तक ये k है, k। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे यहां तक x, और यहां से लेकर यहां तक ये y। तो ये ऊपर बच गया y माइनस k, और ये बच जाएगा x माइनस h। ये आपके पास रेडियस है, ये फिर से a होगा, x माइनस एच अपॉन ए, अगेन कोस थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से, c p और m। अगेन x माइनस एच अपॉन ए इक्वल टू कोस थीटा, तो x माइनस एच की वैल्यू है कोस थीटा, यानी कि ये दो इक्वेशन आ जाएंगे। एक्चुअल में अगर आपको ये इक्वेशन दी हुई है तो वहां से कोरस्पॉन्डिंग जो सर्कल आपसे निकलवाएगा, पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, तो x और y दोनों के दोनों जिस थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं उस थीटा को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि इसमें टी रेशियो यहाँ साइन और कोस आए हुए हैं, और हमें पता है साइन और कोस में जो आइडेंटिटी होती है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है, इसलिए स्क्वायर और ऐड करेंगे। आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये फॉर्म दे देगा और आपसे कहेगा इसका सेंटर बताओ, तो पहले तो सर्कल की फॉर्म में चेंज करेंगे, या ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये किस सर्कल की इक्वेशन है, तो दो फॉर्म है, सेंटर्ड एट एच के एंड सेंटर्ड एट 0 0। यहाँ से x माइनस एच इक्वल टू ए कोस थीटा, y माइनस के इक्वल टू ए साइन थीटा, स्क्वायर और ऐड करोगे आपस में अपने आप, ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वही ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये इक्वेशन हो जाएगी पैरामीट्रिक फॉर्म, सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म। इसके बाद हमारे पास इसमें आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट्स। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट प्रेजेंट है सर्कल के ऊपर, तो उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलेगी। सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट है
तो उस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। व्हाट डू मीन बाय टेंजेंट? सबसे पहले ये टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट ड्रा टू ए सर्कल at a given point. सर्कल आपके पास दी हुई है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और कोई पॉइंट दिया हुआ है ए, कोऑर्डिनेट x1 y1। इस सर्कल के इस पॉइंट के ऊपर हमें टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट मीन्स जस्ट एक स्ट्रेट लाइन जो इस सर्कल को इस पॉइंट पर टच करे। ये आपके पास सर्कल है, पॉइंट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट x1 y1। एक ऐसी लाइन जो इस सर्कल को इस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है वो टेंजेंट हो जाएगा। दिस इज टेंजेंट। फर्क है, एक तो पॉइंट सर्कल के बाहर प्रेजेंट है, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो वहां से तो टेंजेंट ड्रा ही नहीं कर पाएंगे। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो एक टेंजेंट ड्रा होगा उस पॉइंट के ऊपर। अगर पॉइंट कहाँ पर है? सर्कल के ऊपर, तो एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वहां से हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ये कुछ एक रिजल्ट्स आपको बताएं इस केस में। अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो क्या होगा? टेंजेंट्स, इन दोनों लाइनों की इक्वेशन कैसे निकलेगी? ये वाला जो टेंजेंट है ना, वह पॉइंट ए x1 y1 प्रेजेंट ऑन द सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वेयर। x ऋषिका बेटा थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने आपको बताया अगर ये पॉइंट ए इस सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है तो इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इट विल बी x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको भी कैसे आया? सर्कल का सेंटर दिया हुआ है 0 0, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करूंगा, ये सेंटर है CA, रेडियस और टेंजेंट बेटा ऋषिता और ऋषिका अलग अलग हैं, तो आई थिंक ये जो डिस्टरबेंस आ रहा था वो ऋषिका की तरफ से था शायद। थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें, बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि बेटा थोड़ा सा अपने लिमिट्स में रहें। लिमिट्स इन द सेंस, आपको पता है ठीक है घर पे बैठे हैं, प्रॉब्लम्स हैं घर में, बाकी फैमिली मेम्बर भी हैं, उनकी आवाज़ बाकी सब बच्चों को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, इसलिए वो सारी चीज़ें हैं। तो म्यूट, अब मैं यहाँ से म्यूट कर दूंगा तो मान लो कोई बच्चा कुछ पूछना चाहेगा वो नहीं पूछ पाएगा। मान लो कोई ऐसा पॉइंट है, मुझे तो नहीं पता अभी किस बच्चे की कौन सी बात समझ में नहीं आई, वो पूछने की कोशिश कर रहा है, वो पूछ नहीं पाएगा, वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। अदरवाइज मैं भी सभी को म्यूट कर दूंगा यहाँ से। तो उसमें कोशिश करें अपने आप। बेटा 11th और 12th में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 10th में पता नहीं है दिक्कत क्यों आ रही है, या तो आप लोगों का बचपना है कि अभी से कोई बात नहीं भाई ऐसे चलता रहेगा। मैच्योरिटी का लेवल वो नहीं है